इस आंगन में मुझको तो अपने ही अस्तित्व का दामन थामे चलते जाना है, चलते जाना है। अस्तित्व का दामन थामे, अस्तित्व का दामन थामे। मनु कुछ बता नहीं रहा है, वो भी एकदम चुप बैठा हुआ है। कुछ तो हुआ है। एक बार भी घर नहीं गए हो, यूं तो तुम्हारी भी तबीयत खराब हो जाएगी। और हम सबको सिमरन का ख्याल रखना है। अभी तो वो सोए हुए हैं, बस अभी आए। जब उठे तो उससे कहना मुझे फोन कर ले। सिमरन बेटा रिलैक्स प्लीज। डॉक्टर को बुलाइए, देखिए वो वायलेंट हो रही है। सिस्टर प्लीज कुछ कीजिए, जिसका नहीं मनु बेटा डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी करो। सिमरन रिलैक्स बेटा, प्लीज रिलैक्स। सिमरन प्लीज रिलैक्स। डॉक्टर क्यों नहीं आ रहा है? डॉक्टर देखिए इसको डॉक्टर। hold on. मनु ये क्या हो गया सिमरन को? ये मेरी सिमरन है। बेटा उसकी हालत ठीक नहीं है। मैं अपनी सिमरन को इस हालत में नहीं देख सकता। नेहा, नेहा, आइए आइए। नमस्ते। नमस्ते। ये तो बहुत गहरी नींद में सोया हुआ है। हाँ, थका हुआ था बेचारा। इससे पहले कि चाय और नाश्ता लाती सो गया था ये। भाई मानना पड़ेगा, आपने अभी का बहुत ख्याल रखा है। ये ख्याल रखने का आदत है। आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। नहीं, बस हम लोग इसको लेने आए थे। लेकिन अभी तो ये बहुत गहरी नींद में है, कैसे उठाऊं? अरे उठाना क्यों, बेचारा थक के सोया है। नींद पूरी हो जाएगी तो खुद ही घर आ जाएगा। बल्कि मुझे लग रहा है कि हम लोग यहाँ खड़े रहकर बातें कर रहे हैं तो उसकी नींद डिस्टर्ब हो रही है। चलिए हम लोग बाहर बैठते हैं। नेहा प्लीज़ चाय के लिए कह दो। हाँ। नहीं, बस अब हम लोग चलेंगे। आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं देना चाहते। कैसी बातें कर रही हैं? तकलीफ, वो भी एक प्याली चाय के लिए? अभिमन्यु ने हमारे लिए जितना किया है, अगर आप वो जानती तो ये बात ना कहती। नहीं, पर आपकी तबीयत। अरे मेरी तबीयत तो लोगों से मिलकर अच्छी होती है। आप लोग यहाँ आए, कितना अच्छा लग रहा है। आइए बाहर बैठते हैं। नेहा चाय के लिए कह देना। आइए। बेटा उठ जाए तो बता देना। जी। आइए।
मेरी जरा आंख लग गई थी। फिर अचानक सामान पटकने की आवाज आई। शी वॉज हिस्टेरिकल डॉक्टर। बहुत ही दर्दनाक तरीके से रो रही थी। अभिमन्यु जब उसे छोड़कर गया था और जो दर्द उसने सहा था, तब वही दर्द आज उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। शी इज लुकिंग एब्सोल्युटली शैटर्ड डॉक्टर। हो सकता है उसे अमनीशिया के स्टेट में सारी बातें याद आई हों जब अभिमन्यु से। Yeah, but she's never reacted so violently. चीजों को फेंकना उनके स्वभाव में ही नहीं है। मुझे तो लगता है कि उनकी कंडीशन और भी खराब हो रही है। लेकिन अब उनके बिहेवियरल सिम्टम्स को देखते हुए हमें दवाओं का असर होने तक और इंतजार नहीं करना चाहिए। एक्सक्यूज मी। अंकल, आई थिंक ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस है, और मेरे ख्याल से एक्सीडेंट से पहले भी सिमरन किसी वजह से डिस्टर्ब रही होगी। डॉक्टर मानस ठीक कह रहे हैं। उन्होंने किसी को बताया नहीं, लेकिन मुझे भी ऐसी लगता है। उनका एक कांस्टेंट इमोशनल आउटबर्स्ट हो रहा है। उर्मिला के साथ भी यही हुआ था। जब उसे पता चला कि अश्विन ने उसे धोखा दिया, इनफैक्ट उस कंडीशन में तो उसने मर्डर ही कर दिया अश्विन का। कहीं अभिमन्यु ने फिर से कुछ तो नहीं किया? काफी टाइम से वो यहाँ है। मैं जब यहाँ नहीं था, लंदन में था, मेरे पीछे ऐसा कुछ तो नहीं किया ना उसने? नहीं, मुझे नहीं लगता। अभिमन्यु की कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट उसकी कामयाबी से तो सिमरन काफी खुश है। सर, आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा। डॉक्टर सिमरन की सर्जरी की प्रिपरेशन हमने शुरू कर दी है। मैं जब भी नेहा को अभिमन्यु का ध्यान रखते हुए देखती हूँ तो ये लगता है कि मेरी बच्ची ने हमेशा दूसरों का ही ध्यान रखा है, दूसरों की केयर की है। अपने बारे में तो कभी सोचा ही नहीं। मैं तो माँ होकर भी उसके लिए माँ जैसी कभी नहीं रही, अपनी ज़िंदगी में उलझी रही। लेकिन मेरी बेटी ने कभी शिकायत नहीं की, बल्कि वो मेरे मेंटल प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगी रही। बहुत स्ट्रांग लड़की है। जी, अक्सर ऐसा होता है कि जो बच्चे ज़िंदगी की सच्चाइयों का सामना करते हुए बड़े होते हैं वो मेंटली ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। सक्सेना साहब, ज़िंदगी की सच्चाई अलग बात है और ज़िंदगी की कड़वाहट अलग। आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरी मेंटल प्रॉब्लम का असर मेरी बेटी पर नहीं पड़ा। सच कहूँ तो अभी को भी मेरे ही लाड प्यार ने बिगाड़ा है। उसने जो चाहा वो उसे हमेशा मिला, लेकिन जीवन में हमेशा ऐसा तो नहीं होता ना। देखिए ना, उसे क्या क्या सहना पड़ा। जी, हम क्या कर सकते हैं, लाइफ इज़ लाइक दैट। भाई, हम तो सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि नेहा और अभी दोनों कामयाब हों, खुश रहें। आपने दुआ दी है तो ऐसे ही होगा। आप दोनों यहाँ आए, इतना अच्छा लग रहा है। पता क्या है, मन कर रहा है कि कोई गाना गाऊं। बहुत दिनों के बाद ऐसा मन कर रहा है। आप लोग डर गए ना? नहीं नहीं, मैं कोई गाना वाना नहीं गाने वाली हूँ। अरे, तुम उठ गए? अरे कमाल करती हो तुम, इतनी देर हो गई मुझे यहीं पे सोता रहा मैं। जगाया क्यों नहीं मुझको?
तुम इतनी गहरी नींद में थे इसलिए। अरे यार गहरी नींद में था तो तुम हॉस्पिटल जाना है ना मुझे। सिमरन बीमार है, तुम भी। हाँ लेकिन इतनी रातों से तो तुम वहीं। आज भी नहीं आना चाहिए था मुझे, पता नहीं किस कंडीशन में होगी वो। एक्सक्यूज मी। डॉक्टर सिमरन के पास तो सभी है ना, सारे डॉक्टर हैं वहाँ। और फिर डॉक्टर मानस, डॉक्टर जोशी और डॉक्टर प्रणय भी तो वहाँ हैं। उनकी फैमिली है सबके। कौन आया है? तुम्हारे मम्मी पापा। अरे तो बताया क्यों नहीं मुझे? तुम बताने का मौका दो तब ना। तुम्हें तो किसी की फिक्र है नहीं, बस हॉस्पिटल भागना है। अरे यार लिसन नेहा, देखो इतना गलत मत समझो मुझे। मैं एक्चुअली यही सोच कर आया था कि एक कप चाय पीऊँगा, चला जाऊँगा, पहले घर जाके मम्मा पापा से मिलूँगा, उसके बाद हॉस्पिटल जाऊँगा। बट यहाँ पे सोता रहेगा मैं तो। सॉरी। अंकल आंटी तुम्हें लेने आए हैं, मैं चाय लाती हूँ, तुम फ्रेश होकर उनसे मिल लो। भाई हमारे ज़माने की तो बात ही कुछ और थी। हमारी तो माँ बाप के आगे ज़बान नहीं खुलती थी, और अब बच्चों के आगे नहीं खुलती। हमारी जनरेशन तो दोनों तरफ से मारी गई। बिल्कुल सही कहा आपने। अरे बेटा उठ गए, आओ बैठो। कब आए तुम लोग? थोड़ी देर पहले नेहा ने बताया था कि तू ये है। देखा तो बहुत गहरी नींद में सो रहा था तू। जगा दिया होता मुझे मम्मा, बहुत थक गया मम्मा। जानती हूँ बेटा, भूख भी लगी होगी तुझे। नासिक में अभी मन्नू ने एक बार मुझसे कहा था कि माँ जैसा खूबसूरत और कोई नहीं होता। आज आपको देखकर समझ में आया उसने ऐसा क्यों कहा था। सच कहूँ मैं अच्छी माँ बन ही नहीं पाई। मैंने कभी नेहा को माँ का लाड प्यार नहीं दिया। कैसी बात कर रही हैं आप? नेहा आपको कितना प्यार करती है। बल्कि मैं कहूँगी कि वो माँ की तरह मेरा ख्याल रखती है। मैंने पिछले जन्म में ज़रूर कोई पुण्य किया होगा जो नेहा जैसी बेटी मुझे मिली। बेटा कैसी तबीयत है सिमरन की? पता नहीं पापा, जब आया था तब तो ठीक ही थी। अभी जाके पता करना पड़ेगा। अभी बेटा वो सब ठीक से याद तो कर पा रही है ना? हाँ मतलब कभी कभी बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है, फिर कभी दोबारा वापस पुराने टाइम पे चली जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? वो एक्सीडेंट की वजह से कुछ ब्रेन सेल्स डैमेज हो गए हैं, लेकिन दवाइयाँ दी जाएंगी तो ठीक हो जाएगी। ज़रूरी नहीं कि एक्सीडेंट की वजह से ही हो, ऐसे भी हो सकता है। वजह जो भी हो, इलाज तो करना ही है। अब नॉर्मल जिंदगी तो नहीं जी जा सकती ना। मैं चलता हूँ, ठीक है? बेटा कुछ खा ले फिर चले जाना। नहीं मामा अभी नहीं। बेटा तुम फ़ोन पर सिमरन की कंडीशन पूछ लो और सुबह चले जाना। हाँ ये भी किया जा सकता है। जिसकी वजह से हेलो। हाँ डॉक्टर मानस, अभिमन्यु बोल रहा हूँ। ये सिमरन की कंडीशन कैसी है? डॉक्टर्स ने तय किया है कि ब्रेन सर्जरी से ही वो ठीक हो पाएगी। ओह ओके। और बस अभी अभी लेके गए हैं उसे ओटी के अंदर। अभी अचानक? हाँ, कंडीशन वाज अनस्टेबल। अरे कमाल करते हैं डॉक्टर मानस, मुझे फ़ोन तो करना चाहिए था कम से कम। हाँ लेकिन सर्जरी का डिसीजन अभी लिया गया है। ना दिस इज स्ट्रेंज, आप में से किसी ने मुझे कुछ बताया भी नहीं। मैं पहुंचता हूँ वहाँ पे थोड़ी देर में। बेटा सिमरन ठीक तो है? हॉस्पिटल जा रहा हूँ, यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए। अभी बात तो सुन। अचानक क्या हो गया अभिमन्यु को? क्या हुआ? आप अभिमन्यु को आवाज़ दे रही थी, वो हॉस्पिटल चले गए क्या? बेटा उसने हॉस्पिटल में किसी के साथ फ़ोन पे बात की और वो जल्दी से निकल गया। तुम इनको चाय तो दो। आप बैठिए, चाय पीजिए, बैठिए ना। चाय दो बेटा। अरे कोई बात नहीं बेटा, 2 कप चाय मैं पी लूंगा, तुम्हारे हाथ की बनी अच्छी चाय। हाँ
मम्मी ठीक हो जाएगी ना। मैं गणपति बाप्पा को बोलूंगी ना, गणपति बाप्पा मेरे भाई को ठीक करना। तुम पर हाथ जोड़ के गणपति बाप्पा को बोलो मेरी मम्मी को ठीक करना। हाँ? फिर वो ठीक करेगी मम्मी को, कुछ नहीं होएगा मेरे भाई को, कुछ नहीं होगा। हमने गणपति बाप्पा को बोला ना तो भाई एकदम जल्दी भरी हो जाएगी। हाँ डॉक्टर सिमरन अब कैसी हैं? पता नहीं, ऑपरेशन चल रहा है अभी। तुमने कुछ खाया? मैं तुम्हारे लिए कुछ सैंडविचेस लाई हूँ। नेहा प्लीज। क्या है ये, ऑपरेशन खत्म क्यों नहीं हुआ अभी तक? परेशान मत हो, वो ठीक हो जाएंगी। हो गया ऑपरेशन? नॉट येट। डॉक्टर सिमरन का खून काफ़ी बह गया और उनकी हालत नाजुक होती जा रही है। शी इज़ इन ए क्रिटिकल सिचुएशन। क्या कॉम्प्लिकेशन क्या है? नो सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस। उन्हें खून की ज़रूरत है। हाँ तो दीजिए ना। डॉक्टर सिमरन के ग्रुप का ब्लड हमारे पास ज़्यादा नहीं है। कमाल करते हैं आप, इतना बड़ा हॉस्पिटल खोल के रखा है आपने, आपके पास ए पॉजिटिव ब्लड नहीं है? हमारे पास ए पॉजिटिव ब्लड की शॉर्टेज है। हम अरेंज कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों में से यदि कोई डोनेट कर सकता है तो आई मीन इन ए केस ऑफ इमरजेंसी, अगर आप लोगों में से किसी का भी ए पॉजिटिव ब्लड हो तो यहाँ सिस्टर को बता दें। क्या हुआ? सिमरन को खून की जरूरत है। क्या? आप में से किसी का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है? मैं अपने नर्सिंग होम फोन करता हूँ। प्लीज आप लोग घबराइए मत, जरूरत पड़ने पर मैं खून दूंगी। तुम्हारा ए पॉजिटिव है क्या? नहीं, लेकिन मैं किसी को भी ब्लड दे सकती हूँ। मैं यूनिवर्सल डोनर हूँ। मेरा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है। हाँ तो चलो ना फिर आप। आइए, आप मेरे साथ आइए। चलिए। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। हमने उन्हें 48 घंटों के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा है। उसके पहले कुछ भी नहीं कहा जा सकता। उनकी हालत अब भी क्रिटिकल बनी हुई है।